अध्ययन से, सत्संग आदि से हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि महाराज ने एक सूत्र दिया है, 5 क्लेशों की मुक्ति। हमारे जीवन में 5 क्लेश आते हैं जो हमें दुखी देते हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी, क्लेश रहित जीवन होगा आपका। तो वो 5 क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। ये 5 क्लेश हैं जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चले आ रहे हैं और हमें जन्म मरण में रखते हैं और बहुत सारे दुख दरिद्रता का मुँह दिखाते हैं। सबसे पहले अविद्या जो है इन सब क्लेशों की जननी है, माता है। इसलिए महर्षि देवदान सरस्वती जी ने आर्य समाज का 8वां नियम बनाया कि विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश करना चाहिए। आजकल जो विद्या हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, विद्या तो बढ़ रही है, लेकिन अविद्या का नाश नहीं हो रहा। अविद्या भी उतनी ही हमारे जीवन में बनी हुई है। तो ये सत्संग, वेद अध्ययन, ईश्वर चिंतन हमें इन अविद्या से मुक्ति दिलाएगा, जिसके द्वारा हम जन्म मरण और बहुत सारे दुख दर्द में पड़ते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। अविद्या 4 प्रकार की हमसे लगी हुई है। अनित्या, असुचि, दुखानात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म, ख्याति, अविद्या। 4 प्रकार की अविद्या। अविद्या कहते हैं उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान होना, कुछ है कुछ समझ करके चलना। ये बहुत बड़ा क्लेश का कारण है हमारे जीवन में। तो पहली बात है अनित्य को नित्य, नित्य को अनित्य मान करके चलना। थोड़ा सूक्ष्म विषय है, दर्शनों का विषय है, मोटा करके चलेंगे समझ में बात आएगी। एक चीज नित्य होती है, एक अनित्य होती है। नित्य कहते हैं जो हमेशा एक रस बनी रहती है, अनित्य कहते हैं जो बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, बनती है, बिगड़ती है। और दूसरी बात समझें, नित्य वो चीज होती है जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, और जिसके 2 टुकड़े हो जाए वो चीज अनित्य होती है। ये हमें इसका विवेक करने के लिए ये पैमाना लगाना होगा। जिसके 2 भाग नहीं हो सकते, 2 भाग किसके नहीं हो सकते? 2 चीजों के 2 भाग नहीं हो सकते। एक सबसे छोटी चीज के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, और एक सबसे बड़ी चीज के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। अब सबसे छोटी चेतन में जीवात्मा है, जीवात्मा के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए वो नित्य है। और सबसे बड़ा परमात्मा है, उसको भी 2 भागों में नहीं किया जा सकता, इसलिए ईश्वर नित्य है। प्रकृति में देखें तो सबसे छोटा जो शतरस्तम कण है यानी परमाणु है, उसके 2 भाग नहीं कर सकते आप। तो प्रकृति रूप में ये नित्य है। और आकाश सबसे बड़ा है, उसके भी 2 भाग नहीं कर सकते, वो भी नित्य है। नित्य को नित्य मान के चलना, अनित्य को अनित्य मान के चलना ही हमारे जीवन से दुखों की मुक्ति हो सकती है। ये जो हमारा शरीर है, ये 2 और 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बना हुआ है। एक दिन वो परमाणु अपने आप में बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, मानो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसको कोई नित्य मान के चले, शरीर के साथ ही मैं यही रहूंगा, तो वो तो हमेशा दुख में और क्लेश में रहेगा ही। वैसे भी आप देखते चले आ रहे हैं, हर समय हमारा बदलाव आ रहा, शरीर में मृत्यु हो रही है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शिशु अवस्था में था, उसमें परिवर्तन आया, उसकी मृत्यु हुई में कुमार हो गया। कुमार अवस्था में परिवर्तन आया, मृत्यु हुई में युवा हो गया। युवावस्था में परिवर्तन आया, मौत हुई में प्रौढ़ हो गया। और उस अवस्था की भी मृत्यु हो गई, परिवर्तन आया, मैं वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ। बाल सफेद हो गए, चमड़ियाँ ढीली हो रही हैं, और ये वृद्धावस्था भी टिकेगी नहीं, एक दिन मर जाएंगे। निरंतर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आप वृक्षों में परिवर्तन देखो, आप पशु पक्षियों में देखो, घर मकानों में देखो, दुनिया की हर वस्तु बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, बन रही है, मिट रही है। मानो ये संसार शरीर और शरीर से संबंधित अनित्य है, बदलने बिगड़ने वाला है। इसमें जो मैं आत्मा हूँ वो नित्य है, इस ब्रह्मांड में जो परमात्मा है वो नित्य है। ऐसा समझ करके विवेक होना ये विद्या है, और ये विद्या हमारा आत्म कल्याण करने वाली होती है। दूसरा है असुचि और शुचि।
एक अपवित्र चीज है उसको पवित्र मान के चलते हैं, और पवित्र चीज है उसको अपवित्र मान के प्रयोग में करते हैं। आप कहीं मत जाइए, शरीर को ही देख लीजिए। इसमें ये जो शरीर है ये अपवित्रता का ढेर है, गंदगी का ढेर है, लेकिन इसी को पवित्र मान के इसी की लिपा पोती में, क्रीम पाउडर सजाने में कितना समय बर्बाद करते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, कितना लुटते पिटते हैं लोग। इसमें कोई पवित्र चीज है तो वो आत्मा है, बाकी शरीर तो अपवित्र ही है। इसके बारे में ऋषि मुनियों ने हमें एक चिंतन दिया है। कहते हैं जिस रज और वीर से इसका निर्माण होता है वो रजवीर दोनों अपने आप में गंदे हैं, उनको कोई स्पर्श करना नहीं चाहेगा। और जिस माँ के गर्भ में शरीर का निर्माण हुआ है वो गंदगी से लथपथ भरा होता है। ऐसा बताते हैं कि शरीर पर एक पतली सी झिल्ली होती है और नाल जो है वो माँ के गर्भाशय से टच होता है। उस नाल के माध्यम से माता का रस रक्त शरीर में जाता है और पूरा गर्भाशय गंदे पानी में डूबा भरा होता है और वो शिशु उसमें डूबा होता है। अगर उस पतली सी झिल्ली में सुई की नोक टच हो जाए तो वो फटेगी, और फटने के बाद जो गंदा पानी है वो नाक, आँख, कान आदि छिद्रों में अंदर जाएगा और वो शिशु वहीं सड़ करके खत्म हो जाएगा। पर भगवान प्रजापति की कृपा से उस झिल्ली से ये सारे छिद्र ढके होते हैं और वो गंदे पानी में बच्चा डूबा हुआ होता है। आप सब देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी गंदगी के साथ पैदा होता है, तो वहाँ गंदगी है। और ये जो शरीर है इसके जो धारक तत्व हैं, चमड़ी से लेकर हड्डी तक, वो सभी दूषित हैं, गंदे हैं। ये तो शुक्र मनाओ कि चमड़ी रूपी वस्त्र ने इसकी गंदगी ढक रखी है। आप किसी भी अंग से चमड़ी हटा दो, उसमें मांस और हड्डी और रुधिर दिखेगा, आप उसकी तरफ देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। चमड़ी गंदी है, मांस गंदा है, रुधिर गंदा है, हड्डी गंदी है। कौन छूना चाहता है हड्डी को और मांस को, रुधिर को? डॉक्टर भी जब ऑपरेशन आदि करते हैं तो अपने हाथों पर चढ़ा के और फिर साबुन से धोते हैं। इतना गंदे हैं ये, लेकिन हम इसको कितना पवित्र मान करके चलते हैं। और इसमें जितने भी छिद्र हैं उनसे 24 घंटे गंदगी निकलती रहती है। आंखों में ढीढ़ निकलती रहती है, नाक से गंदगी बहती है, मुख से कफ ककार नार थूक निकलते रहते हैं, मलाशय से मल, मूत्राशय से मूत्र बहता रहता है, शरीर के प्रत्येक छिद्र से पसीने रूपी बदबू निकलती रहती है। सुबह स्नान करते हैं शाम को गंदे, शाम को फिर सुबह गंदे, हर समय इसमें से गंदगी ऋषि रहती है। लेकिन फिर भी हम इसी को ही पवित्र मान करके व्यवहार करते रहते हैं और इतनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बलात्कार हो जाते हैं कि हमारा जीवन कितना नीचे गिर जाता है, हम ये आंकड़ा नहीं लगा पाते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। कहते हैं कि एक बार एक राजकुमार ने एक कन्या को देखा। गरीब परिवार में वो कन्या थी, वैसे बहुत सुंदर थी। सुंदरता तो कहीं भी पैदा हो सकती है, जरूरी नहीं अमीरों के यहाँ सुंदरता है, गरीबों के यहाँ सुंदर बेटा बेटी पैदा होते हैं। उसने देखा तो अपने पिता से कहा कि मैं फलाने व्यक्ति की पुत्री से विवाह चाहता हूँ। पिता भी पुत्र को ही था, धृतराष्ट्र की तरह, जो दुर्योधन कहे वही करने को तैयार, चाहे सही हो चाहे गलत हो। पिता ने उस बेटी के पिता को बुलाया, राजा ने कहा कि तुम्हारी बेटी से मेरा पुत्र विवाह चाहता है। पिता बड़ा खुश हुआ कि राजघराने में मेरी बेटी जाएगी, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी पुत्री से वार्ता करता हूँ। बेटी के पास गया, बेटी राजकुमार तुमसे विवाह चाहता है। बेटी बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी, सोचा कि आज मेरी सुंदरता पर वो रीझा हुआ है, मुझसे विवाह चाहता है, कल मेरी सुंदरता घट जाएगी, फिर किसी और स्त्री को सुंदर देखेगा, फिर उससे विवाह करेगा, मुझे उसकी अकल को ठीक करना चाहिए। उसने कहा ठीक है पिताजी, हम राजा राजकुमार से मना तो कर नहीं सकते, पर आप उनसे जाके कहो मैं 15 दिन की मोहलत चाहती हूँ। 15 दिन के बाद राजकुमार मेरे से मिले और विवाह की तारीख तय करें। पिता ने जाके राजा से कहा, राजकुमार से कहा ठीक है 15 दिन बाद हम मिलेंगे और विवाह की तिथि तय करेंगे। उस बेटी ने जुलाब लेना शुरू किया और अतिसार हुए, दस्त हुए। जो दस्त में मलमूत्र आया उसको एक घड़े में रखती गई।
और एक कमरे में ठहर गई। 15 दिन तक स्नान करना बंद कर दिया, वस्त्र बदलना बंद कर दिया, जीवन जीने के लिए भोजन करती, ऊपर से वो ऐसे विरेचन के सामान औषधि खा ली जिससे कि अवसाद दस्त होने लगे। धीरे धीरे 15 दिन में उसका शरीर काला पड़ गया, आंखें धंस गई, शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया, बिल्कुल ऐसा हो गया। जब 15 दिन हो गए तो पिताजी से कहा राजकुमार को बुलाओ, मेरे से मिले और अपनी तिथि तय करे। जाकर के उन्होंने सूचना दी। राजकुमार आया, कमरे में अंदर प्रवेश किया तो देखा एक हड्डियों का ढांचा बैठा है। पूछा देवी वो कन्या कहाँ है जिससे मेरा विवाह होना है? कि वो मैं ही हूँ राजकुमार, मेरे से आपकी शादी होनी है। कि आप ही हो? वो रूप, वो लावण्य, वो सुंदरता, वो तेज, वो बल जो आज से 15-20 महीने पहले मैंने देखा था, वो कहाँ गया? कि वो कहीं नहीं गया, 15 दिन से मैं इसी कमरे के अंदर हूँ, जो मैं कहीं बाहर खोया ही हूँ, बाहर बखर गया हूँ। जो कुछ भी इसमें से निकला है वो इस कमरे में ही है और उस घड़े के अंदर है। जब उसने घड़ा खोल के देखा तो सिर चकरा गया। क्या कहती हो? कि इस शरीर से जो कुछ निकला है वो यही है, यही रूप था, यही लावण्य था, यही तेज था, यही है जो कुछ निकला हो। तो कुछ इसमें से निकला नहीं। एकदम राजकुमार की आंखें खुल गई, उसने कान पकड़े, कहा देवी आज तुमने मुझे एक बहुत बड़े अंधेरे से बचा दिया। पता नहीं जिंदगी में कितनी बार लुटता पिटता रहता, बर्बाद होता, अधोगति के काम करता। अब मैं समझ गया वास्तव में ये शरीर तो एक गंदगी का ढेर है और इसको व्यक्ति पवित्र समझ करके कितना इस पर धन खर्च कर रहा है, कितना समय लगा रहा है, कितनी सोच लगा रहा है, कितना घिरने के काम कर जाता है। ये बहुत बड़ी अविद्या हमारे साथ चिपकी हुई है। इसमें पवित्रता कुछ है तो वो आत्मा की द्वारा ही पवित्रता है। हाँ इतना जरूर है, इसको कितना नहलाएं, कितना धुलाएं, कितने वस्त्र पहनाएं, कितना खिलाएं, जब तक हम आत्मा को जान नहीं लेते। एक उदाहरण से समझें, कोई व्यक्ति 1 किलो मौसमी लेकर आया बाजार से और उसने अपनी पत्नी को थमा दी। पत्नी ने छिलका छीला और उसको प्रेस किया, दबाया, जूस को उसमें से निकाल लिया और छिलके को और गूदे को गंदी नाली में फेंक दिया। पति महोदय देख रहे थे, अरे अरे ये क्या करती हो? क्यों? आपने इतना हिस्सा मौसमी का यूं गंदी नाली में फेंक दिया। आपको पता नहीं 1 किलो मौसमी की तौल में ये छिलके और गूदे की भी कीमत दे के आया, इनके भी पैसे दे के आया हूं। तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है तुम गूदे और छिलके की कीमत दे के आए हो, पर तब तक ही गूदा छिलका कीमत में बिकता है जब तक उसमें जूस होता है, और जब जूस मिल जाए तो छिलके और गूदे की कोई कीमत नहीं रहती, तभी तक कीमत है। वैसे ही शरीर को एक मौसमी समझो और इसका जूस है आत्मा। जिसको आत्मा का ज्ञान भान हो जाता है, उस जूस को जो जान लेता है, उसकी नजर में छिलके गूदे जैसी कीमत शरीर की हो जाती है। वो फिर इसको ज्यादा संभालने में समय और पैसा बर्बाद नहीं करते। सामान्य इसको नहलाएंगे, सामान्य इसको धुलाएंगे, सामान्य भोजन कराएंगे जिससे कि ये जीवन चलता रहे। जब तक इसको रखने की कोशिश करेंगे, भगवान की कृपा से मुझे जूस की जानकारी हो जाए, जो मैं पवित्र आत्मा हूँ उसका ज्ञान भान मुझे हो जाए, इतने तक तो इसकी सेवा कीजिए। पर इसी को सब कुछ समझ करके लुट पिटना ये बुद्धिमानों का काम नहीं है, एक बहुत बड़ी अविद्या है। और आगे चल करके एक अविद्या और आती है जिसको कहते हैं दुख के साधनों को सुख के मान के प्रयोग में करना और सुख वाले साधनों को दुख के मान के छोड़ते जाना। आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है? जो सुख देने वाले स्रोत हैं उनको हम क्या कराएं? भगवान की संध्या करना सुख शांति देगा, हवन करना सुख शांति देगा, सत्संग करना प्रणाम में सुख शांति देगा, स्वाध्याय ग्रंथों को करना सुख शांति देगा, दान करना सुख शांति देगा, माता पिता की सेवा करना सुख शांति देगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना सुख शांति देगा, बड़ों की आज्ञा पालन करना सुख शांति देगा। इनको त्याग है।
ना संध्या के लिए समय है, ना हवन के लिए टाइम है, ना बड़ों की सेवा आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं, ना हम कोई अच्छे ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं। अरे साहब, मरने को तो फुर्सत नहीं है। किसी से कहो कि भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, हवन हो रहा है, उसमें भाग लीजिए। अरे साहब, मरने को तो फुर्सत नहीं है, तुम तीसरे दिन रख देते हो, ये काम है, वो काम है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और थोड़ी देर बाद गए तो देखा ताश खेल रहे हैं, मोबाइल पर लगे पड़े हैं। क्या कर रहे हो? कि टाइम पास कर रहे हैं साहब। यानी गलत कामों के लिए टाइम पास कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए समय ही नहीं है हमारे पास। कितनी बड़ी अविद्या काम कर रही है हमारे अंदर, कितने अविद्या से ग्रसित हैं। और जो दुख देने वाली चीजें, शराब कबाब पीते हैं, खाते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, चुगली चाटी करते हैं, परिणाम में ये दुख देते हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं, परिणाम में दुख देते हैं। उनको किए जा रहा है आदमी। अर्थात विद्या न होने से हम दुख के साधनों को अपनाए जा रहे हैं, सुख के साधनों को छोड़ते हुए जा रहे हैं। जिसके विद्या का प्रकाश हो जाता है वो यज्ञ हवन सत्संग आदि उत्तम कार्यों को अपने जीवन अपनाना शुरू कर देता है और दुख देने वाले कार्यों को छोड़ देता है। आगे चल के एक अविद्या और आती है, वो है जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना। ये बहुत बड़ी पढ़े लिखे लोगों में ही पाई जाती है। हमें थोड़ा समझना होगा कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ को उसे कहते हैं जो ज्ञान शून्य है, जिसको ना अपना विवेक है, ज्ञान है, ना दूसरे का है, न स्वयं बनते हैं, न बिगड़ते हैं, न उन्हें सुख दुख अनुभव होता है, न उन्हें भूख प्यास लगती है। वो चीज जड़ है। जिसको अपना ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान है, दुख सुख भी अनुभव करते हैं। इस लोक में देखें तो कुछ बनाते बिगाड़ते भी हैं, वो क्या है? चेतन है। जैसे उदाहरण के लिए आप जो है कहीं मेले में गए और मेले में आपका पुत्र भी साथ है छोटा, और वो कहीं भीड़ में गुम हो गया और आपने बेटे का नाम लेके बोला, बेटा रमेश तुम कहाँ हो? जब वो तुम्हारी आवाज सुनेगा तो कहेगा, पिताजी मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ, और आपकी आवाज की तरफ चला आएगा और बेटे से आपका मिलन हो जाएगा। अब कल्पना करो आपका VIP सूटकेस खो जाए, उसमें हजारों हजारों नोट हैं, साड़ियाँ हैं, बड़े पैंट शर्ट है और सोना चांदी भी उसमें है, और वो खो जाए। आप कहें मेरे VIP सूटकेस तुम कहाँ हो? तो VIP सूटकेस ये कहेगा, मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ, क्योंकि वो जड़ है, उसको ज्ञान विवेक नहीं है। जड़ और चेतन का विवेक करिए। यहाँ यजमान 6 दिन से हवन कर रहे हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, बढ़िया घी सामग्री समुदाय चढ़ाते हैं, घंटों वेद मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यजमान ये सोचे कि अग्नि देवता को 6 दिन से पूजा कर रहा हूँ, केसर कस्तूरी घी सुंदर सुंदर चीजें चढ़ा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, अब ये अग्नि देवता मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया होगा। और यजमान अग्नि में हाथ डाल दे मिलाने के लिए, तो बताओ अग्नि देवता उसे जलाएगा कि माफ करेगा? जलाएगा, उसे जला देगा। अग्नि देवता ये है कि मैं जड़ हूँ, ज्ञान शून्य हूँ, तुम क्या कर रहे हो मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम पूजा कर रहे हो क्या नहीं। जड़ है वो, उसके सामने हाथ जोड़ो या और कुछ मिन्नत करो, वो समझने और समझाने वाला नहीं है। इसी प्रकार से आप देखो, लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और वहां एक व्यक्ति है गंगा स्नान कर रहा है, धूप नैवेद्य चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है और गंगा मैया की जय बोल रहा है, आरती उतार रहा है और खूब पूजा पाठ किया, और उसमें तैरना आता नहीं है। अब वो सोचे गंगा मैया मेरी पूजा से प्रसन्न हो गई, और वो गंगा को पार करना चाहता है, पल्ले किनारे पे जाना चाहता है, और वो चलते उसमें, तो बताओ गंगा मैया उसे बचाएगी कि डुबाएगी? डुबा देगी, क्योंकि गंगा का जल जड़ है। जल जितने भी हैं वो जड़ है, ज्ञान शून्य है, वो नहीं जानते कि ये मेरी भक्ति पूजा कर रहे हैं। और एक व्यक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं करता, ना धूप नैवेद्य चढ़ाता, ना फूल चढ़ाता है, और ना गंगा मैया की जय बोलता, ना आरती उतारता है, और तैरने की सफल विद्या जानता है, और वो पार करना चाहे तो गंगा मैया की छाती पर तैरकर पार हो जाएगा।
क्योंकि वो जड़ है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, समय तो इतना ही है, पूज्य आचार्य जी को आप सुनेंगी, तो ये बात कह के थोड़ा सा समाप्त करूंगा, समेटता हूँ। इधर एक ऊंचा नगला है भरतपुर से आगे, और वहाँ हमारी कथा चल रही थी, 2-3 दिन कथा हुई, तो वहाँ एक नाई का नगला है, उसमें घर में झगड़ा होता था। उन्होंने भी ज्योतिषी का संपर्क किया, ये झगड़ा कैसे मिटे? बोले तुम्हारे देवता रूठे हुए हैं, तुम देवताओं को गंगा स्नान करा के लाओ। ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं आपको। और वो पूरा परिवार और रिश्तेदारों को लेकर अपने जो देवता बना रखते उनको साथ लेकर गंगा गए। गंगा में वो देवता सब नहाए उन्होंने, और वो बुजुर्ग आदि जो थे वो भी नहाए। उसमें कुछ युवक थे, 18, 20 वर्ष के, कोई चाचा का, कोई ताऊ का, कोई मामा का। और उसमें बच्चे नहा रहे थे, तो एक बच्चा डूब गया, फिर दूसरा उसे निकालने को हुआ तो वो भी डूब गया, तीसरा भी डूब गया। जब चौथा चला तो उन लोगों ने कहा ठहरो तुम मत जाओ, उसको बचाया। फिर जो गंगा में डूब कर निकालने वाले हैं उनसे मिला गया, भाई ऐसे ऐसे 3 बच्चे डूब गए। उन्होंने 10,000 रुपये मांगे निकालने के लाशों को, उसको 10,000 रुपये दिए, और वो गंगा में डूब करके काफ़ी देर के बाद 3 लाशें निकाल के उन्होंने दी। देखो, देवताओं को नहाने लाए, स्वयं नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके बच्चे डूब गए। और जो लाशों पर भी पैसा मांग रहे हैं वो डूबते नहीं हैं, उनको गंगा डुबाती नहीं है, वो सुरक्षित रहते हैं, पैसा भी लेते हैं और लाशों पर भी। तो ये क्या है? जल जड़ है, उसके सामने हाथ जोड़ना, पूजा अर्चना करना, मन्नत मनाना व्यर्थ है, वो समझने वाला नहीं है। हाँ, जड़ों की गुणवत्ता अलग हो सकती है जल की, कहीं खारी पानी है, कहीं मीठा है, कहीं दूधिया है, कहीं और अच्छा है, ऐसा तो हो सकता है। परंतु ये नहीं कि यहाँ के जल से प्रार्थना करने पर वो तुम्हारी कोई क्षतिपूर्ति कर दे, तुम्हारी कोई प्रार्थना सुन ले। ऐसे ही मैं अगर अपने पिताजी की प्रतिमा बनाऊं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करवाऊं और उनके भोग लगाऊं और फिर कहूँ पिताजी मैं थोड़ा 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर की देखभाल करना, और पीछे से चोर आ जाएं, सामान उठाने लगे, तो बताओ पिताजी की प्रतिमा चोरों को से ये कहेगी भाई मेरा बेटा पूजा पाठ करके गया है, सामान मत ले जाओ, बचाएगी? चाहे तो चोर मूर्ति को भी उठा के धर के ले जाए, तो भी ये कहने वाली नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितने फोटो हैं, तस्वीरें हैं, चाहे सोने चांदी की हों, मिट्टी की हों, लकड़ी की हों, धातुओं की हों, पत्थर की हों, उनके सामने हाथ जोड़ें, उनसे मन्नत मांगें, वो कोई सुनने वाले नहीं, क्योंकि वो जड़ चीज़ है। इस शरीर में चेतन आत्मा है, उससे माता पिता से किसी से भी आप प्रार्थना करोगे वो सुनेंगे, क्योंकि उसमें आत्मा है। और परमात्मा परम चेतन सब जगह, कहीं बैठ के प्रार्थना करोगे भगवान सुनेगा, और वो तुम्हें बल देगा, प्रेरणा देगा, शक्ति देगा, सहाय देगा। इसीलिए जड़ और चेतन आदि को अलग अलग समझ करके हम चलेंगे, तो ये विद्या का प्रकाश हमारे जीवन को धन्य करेगा। और अगर हमें सब ज्ञान पड़े रहे तो समझ लीजिए हमारा यह लोक भी बेकार, परलोक भी बेकार। आगे और भी क्लेश हैं, पर इन सब की मुक्ति भगवान के प्रार्थना से, वेद पढ़ने से, सत्संग से प्राप्त होती है। ये थोड़ी चर्चाएं मैंने आपके बीच में रखी हैं। फिर कल जो बाकी धीरे जो रह गया, भर्गो देवस्य धीमहि आदि गायत्री का अंश, उसके लेकर के कल समापन की ओर हम चलेंगे। अब श्रद्धेय पूज्याचार्य जी को आप सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।